बिहार के गांधी मैदान से 18 मार्च 1974 को जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसे हम जेपी आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये 1 साल तक चला था। एक तरह से मकसद यही था जो आज विपक्ष का है, यानी तानाशाही, बेरोजगारी, करप्शन जैसे मुद्दे। इसी आंदोलन से निकले लालू प्रसाद यादव करीब 5 दशक से देश की राजनीति में छाए हुए हैं। इन 5 दशकों में ऐसे 3 मौके आए जब लालू प्रसाद यादव ने केंद्र की सरकार के विरोध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहला मौका था 1977 आपातकाल के वक्त इंदिरा गांधी के खिलाफ। दूसरा मौका था 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में बोफोर्स मुद्दे पर, जब वे जनता दल में सक्रिय भूमिका में रहे। अब एक बार फिर इस नए दौर में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लालू खड़े हैं अपनी पूरी विपक्षियों की पलटन लेकर। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई बीजेपी को लालू से डरना चाहिए। 2017 में भी लालू यादव ने महागठबंधन को केंद्र के खिलाफ खड़ा किया था और बीजेपी भगाओ देश बचाओ का आह्वान किया था, लेकिन उस वक्त प्लान फेल हो गया। लालू पर कई पुराने मुकदमे चलने लगे। सरकार ने उन पर नए मामले भी लाद दिए। उन्हें जेल जाना पड़ा। तबीयत बिगड़ी तो आधी सजा पूरी करने के बाद बेल मिल गई। इसी साल बेटी रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट कर पिता की जान बचाई। अब वो पहले से बेहतर है और एक बार फिर केंद्र पर हमलावर है। क्या लालू और नीतीश की जोड़ी इस बार बीजेपी के लिए टेंशन पैदा करने वाली है? लालू का कमबैक का धमाका दिखा 23 को पटना में हुई महा बैठक में, जिसमें 17 दल आए थे। हालांकि ममता और केजरीवाल की पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं थी। इसी पीसी का अंत लालू यादव ने किया। करीब 6 साल बाद उन्होंने पीसी किया और हमेशा की तरह अपने हटके अंदाज से सबको हंसाया। केंद्र की नीतियों पर हमला किया। नरेंद्र मोदी की यूएस यात्रा पर उस दौर की बात याद दिलाई जब मोदी और शाह को यूएस आने से भी मनाही थी। साथ ही लालू ने यहाँ राहुल गांधी की भी तारीफ की। कुल मिलाकर विपक्ष का मोटिव क्लियर हो गया। जानकार मानते हैं कि लालू नीतीश ही है जो विपक्ष को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वैसे तो राजनीति में कोई भी दूध का धुला नहीं होता। लालू यादव के परिवार पर ईडी, आईटी, सीबीआई के दर्जनों छापे भी पड़े, लेकिन फिर भी बिहार ही नहीं, देश में राजनीति की समझ रखने वालों में बहुत लोगों के लालू फेवरेट रहे। वैसे तो उनके 5 दशक की राजनीति को 5 मिनट के वीडियो में रखना मुश्किल है, लेकिन जो बड़े कारण उसका जिक्र तो बनता है। जब रेलवे को लेकर बात होती है तब लालू यादव का नाम आता है। लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान साल 2004 में रेल मंत्री बने थे। उनके कार्यकाल की उपलब्धि को रेल बजट की प्रस्तुति के दौरान उजागर करने का दावा किया गया था, जब उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए के लाभ की घोषणा की थी। बताया ये भी गया था कि ये उपलब्धि बिना यात्री किराए और माल भाड़े में इजाफा की संभव हो पाई। लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में कई योजनाओं की शुरुआत की थी। उन्होंने पहली बार गरीब रथ नाम से एसी ट्रेन चलाई थी। लालू प्रसाद यादव का मानना था कि एसी बोगी में गरीब परिवार के लोगों को भी कम राशि में सफर करने का सपना पूरा होना चाहिए। इसके अलावा उनके कार्यकाल में ट्रेनों में कुल्हड़ चाय, छाछ और लस्सी की बिक्री का भी विशेष तौर पर प्रबंध किया गया था। लालू प्रसाद यादव का कहना था कि इनकी बिक्री से देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। गाँव के गरीब किसानों को इससे सीधा लाभ होगा। हालांकि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में ही अनोखी लगने वाली इन योजनाओं ने दम तोड़ दिया। इनका ठीक से मैनेजमेंट नहीं हो सका, लेकिन उन योजनाओं की तारीफ आज तक जरूर होती है। बिहार के एक गरीब परिवार में जन्मे लालू प्रसाद यादव ने पटना यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। वहीं से छात्र राजनीति से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। फिर जेपी आंदोलन और आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जीतकर सांसद बने। पहली बार 29 साल की उम्र में लालू लोकसभा पहुंचे। 1980 से 1989 तक वे 2 बार विधानसभा के सदस्य रहे और विपक्ष के नेता पद पर भी रहे। लालू यादव के राजनीतिक जीवन की मुख्य घटनाओं की बात होती है तो लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी को कोई भूल नहीं सकता। अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे को लेकर 1990 में आडवाणी ने एक रथ यात्रा सोमनाथ से निकाली थी। इस रथ यात्रा को बिहार के समस्तीपुर में रोक दिया गया था और लालू के आदेश पर आडवाणी गिरफ्तार कर लिए गए थे। कहते हैं उस दौर में पूरे देश में दंगे हुए थे, लेकिन बिहार में इतना उत्पात नहीं मचा था। तब से वे बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति के सबसे मुखर विरोधी हैं। उन्होंने बीजेपी से कभी भी और किसी भी तरह का समझौता नहीं किया और यही उनकी सबसे खास बात है। कुछ साल पहले लालू ने लोकसभा में आडवाणी की गिरफ्तारी का जिक्र किया था। सामने बैठे थे आडवाणी, लेकिन लालू की बात पर कोई कुछ नहीं कह सका था। उन्होंने कह दिया था कि आपको सम्मान के साथ गिरफ्तार किया क्योंकि आप बाबरी मस्जिद पर हमला करने जा रहे थे। फिर भी तकलीफ नहीं होने दी, हेलीकॉप्टर में बिठाकर वापस भेजा। कहने का मतलब ये है कि लालू का यही अंदाज जनता को पसंद आता रहा है। विरोधियों के खिलाफ जब भी वो बोलते हैं मर्यादा और लहजे में बोलते हैं।
और इसीलिए उनके दुश्मन कम और दोस्त ज्यादा रहे हैं। वैसे तो लालू और नीतीश कॉलेज के दोस्त रहे हैं। जेपी आंदोलन के बाद राजनीति में भी दोनों लगभग साथ आए। जेपी आंदोलन के बाद ही नीतीश जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। 1985 में उन्हें पहली बार विधायक चुना गया। हालांकि इससे पहले लालू प्रसाद यादव राजनीति की रेस में आगे निकल चुके थे। 1977 में ही जनता पार्टी के टिकट पर छपरा से सांसद बन लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन 1994 में लालू यादव और नीतीश कुमार के रास्ते अलग हो गए और वे दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हो गए। बाद में 2015 में लालू यादव और नीतीश कुमार फिर एक साथ आए और बिहार में महागठबंधन बनाकर चुनाव जीता। हालांकि बाद में ये गठबंधन टूट गया। 23 जून को जब पटना में महाबैठक हुई तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पटना पहुंचकर लालू प्रसाद यादव का पैर छूकर आशीर्वाद लेना और पटना आए अलग अलग विपक्षी दलों के नेताओं का उनसे मिलना इस बात को तस्दीक करता है कि ये बीजेपी आरएसएस राजनीति के विश्वसनीय विरोधी है। आरजेडी सुप्रीमो कांग्रेस के सबसे पुराने सहयोगी भी रहे हैं। अब ऐसे में जानकार मानते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो नीतीश लालू की जोड़ी से बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ने वाली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।